हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा जो पीआरटी का सेशन है वो कितना है, 5 है। आपको पता है मैंने आपको 4 करा दिए हैं। 2022 का पेपर करा दिया है, फिर मैंने आपको 2019 का भी करा दिया है और 2021 का भी, और फिर भी आपको मैंने 2019 का भी करा दिया है क्योंकि 2019 में आपके 2 बार एग्जाम हुए हैं। आज हम 2017 का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। आपका जो 2017 का पेपर है वो इजी है, हार्ड नहीं है। आपके जितने भी एग्जाम हुए हुए सारे ही इजी है। आई होप जो अब की बार जो एग्जाम हो वो भी आपका इजी हो। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, और अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको सोल्व करना है। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं ए बी सी और डी। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो आपको शीर्ष दे दिया और एरिया पूछा है, तो शीर्ष का जो एरिया निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू में x1 आपका y2 माइनस y1 प्लस आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस आपका x3 इंटू में y1 माइनस y2। ये किसका है आपका, ये ट्रायंगल का निकलता है। तो जो आपकी चतुर्भुज है ना उसमें भी तो 2 ट्रायंगल बन सकती है, तो हम दोनों ही ट्रायंगल बना लेंगे और जो पॉइंट है पहले हम मेंशन कर लेंगे। मान लो आपकी कोई भी ट्रायंगल बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने शेप नहीं दे रखी तो कोई भी बना लो। अब इसके पॉइंट लिख लो, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी, ये डी। यहाँ पे पॉइंट आपको दे रखा है -5 और 7। यहाँ जो पॉइंट है वो -4 है और -5 है। यहाँ पे है आपका -1 और -6, और जो डी पॉइंट है वो 4 और 5 दे रखा है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है हमें उसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इतना ज़्यादा। ओके, अब देखो अगर आप ये डायगोनल इसमें ड्रॉ कर देते हो, ये डायगोनल, तो आपकी एक ट्रायंगल ये बन जाएगी और एक ट्रायंगल ये बन जाएगी। तो पहले हम ट्रायंगल निकालेंगे, ए बी डी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ट्रायंगल बी सी डी का निकाल लेंगे, तो हमारा 1/2 आ जाएगा। अब देखो -5 आएगा, -5 आएगा, तो ये हमारा 5 और ये हमारा +5 कितना हो जाएगा, 10। फिर उसके बाद हमारा +4 आएगा, +4 आएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, -5 और आपका 7, आपका 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका -4 है, -4 आएगा तो 7 -5 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 1/2 कर लेंगे, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, आपका 50 और आपका कितना आ जाएगा, 12×4 = 48 और आपका 8 आ जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे माइनस में ही। अब देखो 8 और 8 16, 6 आ जाएगा, 5 और 4 9 और 1 10, 106 आ जाएगा। माइनस का 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 53 माइनस में आएगा। तो जो हमारा एरिया होता है वो हमेशा प्लस होता है, इसलिए हम माइनस को नहीं लेंगे, आप प्लस कर देंगे। ओके, अब जो हमारी ट्रायंगल है दूसरी कौन सी है, बी सी डी, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो 1/2 आने के बाद देखेंगे हम क्या आएगा, आपका -4 आएगा तो -6 और -5 आपका -11। फिर -1 है तो 5 और प्लस का आपका 10। फिर उसके बाद आएगा आपका +4 है तो -5 और +6 आपका कितना आएगा, 1। ऐड कर लेंगे 1/2, माइनस माइनस प्लस हमारे कितने हो जाएंगे, 44 और माइनस का हमारा 10 प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 माइनस करेंगे तो 34 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1/2। यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा -6 हम 44 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 38। 2 से काटेंगे तो 2 और 1 आपका 19 आ जाएगा। अब देखो आपको दोनों ही एरिया निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो चतुर्भुज है इसका एरिया निकल आएगा। कितना आएगा आपका 3 और 9 हमारे 12 हो जाएंगे, 5 और 1 6 7, आपका कितना आ जाएगा, 72 वर्ग मात्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए चित्र में यदि x = 3y है तो x और y तथा z का मान याद कीजिए। x = आपका 3y है। अब देखो ये आपको क्या दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है, इसमें सारे ही मान निकालने पड़ेंगे। अब x भी निकालना है, y भी निकालना है और z भी निकालना है। तो सबसे पहले हम जड़ निकालते हैं। जड़ निकालने से पहले देखो आप अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एंगल कितने का है, 120 का, तो ये वाला जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा, आपका 60 का। अब जो ट्रायंगल है ना आपकी ये वाली, इसको देखो, ये 60 का है,
ये आपका 180 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 80 आएगा, ये मिस्टेक है। 60 और 80 हमारे कितने हो जाएंगे 140। तो जो आपका ऑप्शन है, सॉरी जो जड़ है वो कितने बचेगा आपका 40 डिग्री। तो 40 देखो जड़ हमारे दो ऑप्शन में, इसका मतलब हमारे दो ऑप्शन कट गए। अब देखो आपको दो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, जो आपका वाई निकलेगा ना उसी से क्लियर हो जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे 140 आ गया। अब हमारी जो ट्रायंगल बची है इस वाले को ध्यान से देखो। अब ये यहाँ पे कितना है 120। ओके, तो अब x और जो y है, x और प्लस y है, वो हमारे कितने आएंगे यहाँ पे 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारे कितने बचेंगे 60 के। अब 60 में जो हमारा एंगल है वो कितना बनेगा। अब x और y का जो एंगल है ना वो एक बार चेक कर लो। यहाँ पे ऐड करते हैं तो 5 और 5 10 और 4 और 1 5 और 1 6, ये तो हमारा 65 बन रहा है ना, 60 बन रहा है। 5 और 5 10, 4 और 2 6 1 7, ये हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा 70, 5 और 5 10 और 5 और 6 1 7 75, ये हमारा 70 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका सी हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखो ये एंगल हमें 120 दे रखा है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60, और इस एंगल जो भी आपकी ये ट्रायंगल है इनका सम करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 180। 60 और 80 हमारे कितने हो गए 140। 140 180 में से माइनस करेंगे तो 40 का बचेगा, तो जड़ हमारा 40 का आ गया। अब देखो ये वाली ट्रायंगल आपकी जो बची है, इस वाले ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे जो एंगल है ये 120 का है, तो इसका मतलब x और y एंगल आपके कितने के होंगे 60 के। अब 60 ऐड करके देख लो x और y को, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, समीकरण दे रखा है और उसमें x का धनात्मक मान होगा। जो आपका समीकरण है इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर हम 24 अगर कॉमन ले ले तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाएगी, और नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं 18 माइनस एक्स और आपका 18 प्लस एक्स। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारी एजीटी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस का आपका 18 प्लस का एक्स आ जाएगा, और इनटू में इक्वल टू आपका 1 है। अब इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 24 और यहाँ पे x आ जाएगा 2x, तो आपका कितना हो जाएगा 48x। अपोन में हमारा क्या हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर हो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। तो ए स्केयर करेंगे तो 18 का स्केयर कर देंगे यहाँ पे हम, और माइनस का आपका एक्स स्केयर इजकल टू 1 आ जाएगा। अब देखो 48x इजकल टू 18 का करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 का स्केयर कितना होता है, मैं तो स्केयर भी भूल गई हूँ। 8 8 64, 6 8 एकम 8 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 14। सारे याद थे बट पढ़ाते टाइम माइंड से स्किप हो जाते हैं। 2 3 34, 334 माइनस का आपका एक्स स्केयर। अब देखो यहाँ पे इधर लेके आएंगे इसको तो एक्स स्केयर आपका प्लस हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो ये आपका माइनस का और ये आपका प्लस का, आपका 48x माइनस का आपका 324 इक्वल टू हमारा 0। अब देखो ये इक्वेशन सोल्व करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट आप क्या करना इसमें ऑप्शन पुट कर करके देख लेना, जो भी आपकी जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो है ही है, यहाँ पे सिर्फ देखना है, अगर 5 करेंगे तो हमारा 25 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 8 40, 4 बचेगा, 5 चौक 20 और 4 हमारे 24। तो ये तो 5 और 7 और 275, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आएगा नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चेक करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा 6 से देखो 6 से करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, 48 को 6 से करेंगे तो हमारा 8 6 48, 4 बचेगा, 6 6 24, 24 और 4 हमारे 28, 6 और 8 हमारे 14, 8 और 1 9, 9 और 3 हमारे 12, 3 और ये हमारा कितना आ जाएगा 134। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सेटिस्फाई हो जाएगा। इक्वेशन बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि उसमें आपको सोचना पड़ेगा, जो ऑप्शन है वो आपका 100% इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप ऑप्शन से चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए, जो आपको वैल्यू दे रखी है इनका मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपका स्क्वायर में भी 4 में भी दे रखा है, 3 में भी दे रखा है और 5 में भी दे रखा है। तो देखो 81 आपका किसका है 3 का 4 करते तो हमारा 81 आता है, प्लस में आपका क्या है 216 हमारा 6 का क्यूब करते हैं तब आता है। फिर उसके बाद है हमारा 32 किसका है हमारा 2 की पावर
5 का करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो पावर है ना वो मैंने आपको सेम ली है जो हमारे अंडर रूट से बाहर है, क्योंकि आपको ये आपको कट करना है, इसलिए मैंने इसकी जो पावर है उस तरीके से ही ली है। तो अब देखो 4 से हमारा ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ये भी कट जाएगा और यहाँ से हमारा ये कट जाएगा। तो 3 + 6 प्लस आपका 2 बचेगा। 6 और 3 हमारे 9, 9 और 2 11। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको एक श्रेणी दे रखी है और उसमें कौन सा पद हमारा 81 होगा। अब आपको नंबर ऑफ पद निकालना, जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो निकालनी है। अब देखो लास्ट दे रखा है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का, हमारा 21 और 18 में 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो 3 का है। एक चीज़ देखना, इस ये जो सीरीज़ है आपकी, इसमें क्या है, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 18 में से 21 जाएगा तो माइनस का 3 और 15 में से 18 जाएगा तो माइनस का 3। तो इसका मतलब है ये सीरीज़ हमारी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही तो हमारा 81 भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का हमारा 81 = ए हमारा 21 है प्लस n-1 हमें निकालना है। डी की वैल्यू हमारी -3 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 81 आ जाएगा, 18 लिख दिया। माइनस का 81 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ माइनस का 3n और ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब माइनस का 81, अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 24, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3n। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 और 2 10 आ जाएगा, तो = माइनस का 3n। ये भी माइनस आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो 105/3 आ जाएगी। 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 × 9 और 3 × 5 = 15। तो 35वां जो पद है वो हमारा कितना होगा, 81। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको मैं फिर से बता देती हूँ, ये ध्यान रखना, जो आपकी डिक्रीजिंग में है तो जो माइनस में आएगा, आपका जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो माइनस में आएगी, तो आपको माइनस लेना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और जो विकर्ण है वो 41 दे रखा है। परिमाप ज्ञात करना है, जो लंबाई है वो 40 और विकर्ण आपको 41 दे रखा है। तो जो मान लो हमारा ये एक आपका आयत है, ठीक है, इसमें आपको ये जो विकर्ण है ये दे दिया आपको 41 और जो साइड है ये आपको 40 दे रखी, और ये निकालनी पड़ेगी तभी आपका परिमाप निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। अब देखो हमारा ट्रिपलेट होता है 9 40 41, क्योंकि जो आपका एंगल होता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का, तो हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो जो हमारी लंबाई है, लंबाई तो 40 है, जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 9। तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 40 + 9, तो 2 × आपका 49, तो 9 से करेंगे 18, 4 दूनी 8 रहेगा आपका 9। 18 में क्या आ जाएगा आपका इसका पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप याद कीजिए। अब जो नंबर ऑफ साइड्स है ना वो दे दी और आपसे अंतःकोण पूछा है कि अंतःकोण आपका क्या होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करना, जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो हमेशा यहाँ पे आती है और फिर आपका 360 आता है, अपोन में आपका जो बाह्य एंगल होता है वो आता है। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ जो साइड्स है वो दे दी हमें 15, यहाँ 360 और जो बाह्य एंगल है वो हमें निकालना है। इसको बाह्य नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौके हमारे 60। तो जो ई है, जो एक्सटर्नल एंगल है वो हमारा 24 आ गया। तो एक्सटर्नल एंगल और प्लस हमारा जो इंटीरियर एंगल होता है उन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 आएगा, फिर 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 156 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंतःकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को 352 मीटर चलाने के लिए कितनी बार घुमाया जाना चाहिए। आपका जो है ना 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पहिया है, उसको घुमाया गया 352 बार। अगर घुमा दिया तो इसका मतलब ये हमारी क्या दे दी, इसने दूरी दे दी। तो 28 सेंटीमीटर, तो एन हमें निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मतलब जो आपका पहिया है उसको कितनी बार घुमाया गया है, यही निकालना है ना। तो n निकालना है, तो n इंटू आपका परिधि होता है, परिधि 2 × 22/7 इंटू हमारा r 28 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा मीटर में और यहाँ हमारा सेंटीमीटर में, तो हमें इसको क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मीटर में लेना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर से, तो हमारा 100 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हमें छोटे से बड़े में जाना है ना, तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब देखो काटो, 7 से काटेंगे 7 चौक 28। अब 44, 4 से काट देंगे इसको, 4 4 32, आपका 3 बचेगा, 4 8 32, 22 22 से हमारा क्या कट जाएगा, यहाँ पे 4 कट जाएगा, 44 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 है, मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 से हमारा कितना आ जाएगा 2, तो 100 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200। जो n की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 200। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक, ए ठीक हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और चलाने के 352 चक्कर लगा दिए, तो इसका मतलब ये हमें दूरी दे दी, ठीक है। और जो हमारी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो n इंटू परिधि होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता भी रखी है। तो n हमें निकालना है, जो परिधि है वो फॉर्मूला निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमारा मीटर है, तो जो हमारा आंसर है वो मीटर में आएगा। तो हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट देखेंगे, 16 छात्रों का जो औसत भार है वो 25 kg है। एक नए छात्र के प्रवेश लेने से जो औसत भार है वो आपका इतना kg कम हो गया। तो नए छात्र का भार पूछा है, क्या आएगा। देखो 19 छात्र थे, कम कितना हो गया आपका 24.8 कम हो गया। तो 25 में से जब आप 24.8 माइनस करोगे तो आपका 0.2 कम हुआ है। और जो छात्र है वो कितने हो गए 20, 20 का हम 0.2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2/10 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा कितना कम हुआ है 4 कम हुआ है। कम कितना हुआ है 4, और कितना था हमारा 25, 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो जो हमारा नया छात्र है वो कितने केजी का है 21 केजी का। ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हमारा लिखा होता कि ये ज़्यादा होता, कम है तो हमने माइनस किया है, अगर हमारा यहाँ पे ज़्यादा या अधिक होता तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देते। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, 2 अंकीय संख्या है, उन अंकों के योग का 4 गुना तथा उन अंकों के गुणज का 3 गुना संख्या याद कीजिए। 2 अंकों की जो संख्या है उसका आपको 4 गुना, फिर उसका गुणनफल आपका 3 गुना होना चाहिए, तो संख्या याद कीजिए। इसका मतलब जो हमारी संख्या है यहाँ यहीं पे है, तो संख्या हम उठा लेते हैं 12। 12 में सबसे पहले क्या दे रखा, दोनों अंकों का योग करेंगे तो हमारा 3 का 4 गुना वही संख्या होनी चाहिए, आपका 12 आ गया, ये ठीक है। फिर क्या दे रखा, उनके गुणों का 3 गुना। अगर उन अंकों का जो गुणा करें तो हमारा 3 गुना, अंकों का जो गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 और 1 की मल्टीप्लाई हमारी 2 आ जाएगी। इसका 3 गुना कितना आ रहा है 6, हमारा 12 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट कट जाएगा। 22 आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि 22 में तो आपका ये लागू ही नहीं होगा। 14 देखो, 14 करते हैं तो हमारा कितना आता है 4 और 5, हमारा कितना हो गया 5 और 4 5 चौक 20, तो आपका ये भी नहीं आएगा। अब देखो 24 की हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, इन दोनों का योग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 का 4 गुना हमारा 24, ये हो सकता है आपका। फिर उसके बाद दे रखा है इन अंकों का गुणा, 4 दूनी 8 करेंगे, 8 का 3 गुना करेंगे तो 3 8 24 ही आ गया ना। जो आपकी स्टेटमेंट है ना उसी से आंसर निकाला, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो उनका अनुपात आपका ये हो जाता है। तो दूसरी संख्या याद कीजिए। अब देखो 3x आप 5x मान लो, उसमें से आपको कितना घटाना है 9, माइनस का 9 इक्वल टू आपका 12/23 हो जाएगा। इनकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो आपका 3 4 5 6 और 7 से विभाज्य है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग। तो जो इसका मतलब जो हमें आंसर दे रखे हैं वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जो हमारे नंबर है ना ये दे रखे 3 4 5 6 7, ये इनसे सभी से डिवाइड होगा। अब देखो आपका कितना है 49 है। अब इसको 3 से करेंगे तो हमारा 9 और 4 हमारा 13, तो यही नहीं होगा। उसके बाद 6 और 1 7, ये भी हमारा 3 से नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा 7, तो ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। जो अंकों का योग होता है ना वो हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा बचेगा, ओनली आपका डी बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 बेलनों की जो त्रिज्या है वो आपको 2:3 में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपका 5:3 है। तो बेलन का आयतन पूछा है। अब देखो जो बेलन होता है उसका आयतन पाई r² h होता है। ठीक है, तो पाई हमारा दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो r² देखो, r² हमारा 2 इंटू में 2 आएगा, इंटू में h आपका 5 आ जाएगा, अपोन में आपका कितना आ जाएगा
3 इंटू 3 अपॉन में आपका 3 ही आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो आपका किसी से भी कट नहीं होगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 अपॉन में आपका 27 आ जाएगा। अब देखो 20/27 हमारा कौन सा आंसर आ रहा है। ये हमारी जो बेलन होगा वो बेलन मान लो आपका यहाँ पे A1 एरिया होगा, ये हमारा A2 एरिया होगा। तो हमारा 20/27 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कार्य को 25 व्यक्ति 36 दिन में पूरा करते हैं और 15 व्यक्ति कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। 25 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में, और 15 व्यक्ति पूछा है कितने दिन में कर लेंगे। अब देखो 3 से काटेंगे तो यहाँ 12, 3 से काटेंगे तो यहाँ 5, 5 से काटेंगे तो 5 और 12 पंजे हमारा 60 आ जाएगा। तो जो दिन है वो हमारे कितने आ जाएंगे, 60। ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि मैंने इसको सोल्व करके देखा था तो हमारा आंसर मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देंगे ना तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। अब देखो यहाँ डिवाइड है तो पहले हम डिवाइड का ही कर लेते हैं। तो 3 की पावर -7 है तो हमारा 3 की पावर -10 है और डिवाइड में है तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा किस में चला जाएगा, आपका प्लस में चला जाएगा। और इंटू में आपका कितना आ जाएगा, 3 की पावर 10 इंटू में आपका 3 की पावर -5 अपॉन में हम देखो -2/3 करेंगे और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 10, बेस सेम है तो जो पावर्स होती है उनका सभी का ऐड कर देंगे। 10 आपका पॉजिटिव और 7 और 5 हमारे कितने हो गए, 12। 12 में से 10 जाएगा तो -2 बचेगा। इंटू में आपको इसको लेके जाओगे तो ये जो हमारा -4 है इसको हम एज इट इज़ ले जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो आपका -2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2 आएगी तो 9 लिख सकते हैं। इंटू में आपका माइनस है, 4 करेंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16, और 3 की पावर 4 हमारा 81 हो जाएगा। अब देखो जिससे कटता है वो काट दो, नहीं कटता तो आपका रहने दो। तो हमारा 16 तो ऊपर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और डी में है तो इसका मतलब हमारे फर्स्ट 2 तो कट जाएंगे। अब 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 8 72, तो आपका कितना आ जाएगा, 16/72। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपको 46,656 का घनमूल याद करना है। क्या याद करना है, घनमूल। घनमूल का मतलब आपको क्यूबॉइड निकालना है यहाँ पे। तो जो आपको नंबर दे रखा है इसको आपको जो आपका मेथड है उसी से करना पड़ेगा। 46, 466, 56। अब देखो ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा तो हमारा 4 से भी हो जाएगा। लास्ट डिजिट देखेंगे तो हम 4 4 चौक 16 तो 4 से हो जाएगा। तो करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 2 बचेगा आपका, और 4 छिंग 24, 1 4 चौक 16। अब हमारा 4 से चला जाएगा, 4 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 4 छिंग 24। अब देखो 4 चौक 16, फिर भी 4 से जा रहा है, 4 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 छिंग 4 7 28, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 नीम 36। अब जो है हमारा ये नहीं जाएगा। अब देखो 729 हमारा किसका है, आपको पता हो तो हमारे 9 का क्यूब है। ये किसका है, 9 का क्यूब। अब देखो इसमें जो हमारा नंबर है वो क्या बच गया, क्यूब में है ना, तो हमारा देखो यहाँ जो तीनों ही हमारे क्या बन रहे हैं, क्यूब बन रहे हैं। 4 की पावर कितनी बन रही है, 3, और यहाँ 9 की भी पावर कितनी बन रही है, 3। तो अब इनका पूछा है तो 4 नीम हमारा कितना हो जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 नीम 36, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। ओके, जो आपका क्यूब है ये किसका है, 36 का। नेक्स्ट देखेंगे, एक घनाभ का माप 64 सेंटीमीटर और 54 और आपका 30 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो घनाभ में रखे जाएंगे। अब देखो आपका घनाभ से आपको घन बनाना है, तो जो हमारा एरिया होगा वो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, यहाँ पे 54 आएगा, इंटू में आपका 30 अपॉन में आपका 6 इंटू 6 इंटू आपका 6 आ जाएगा। अब देखो इसको काटो, 6 निम हमारा 54 हो जाएगा और 6 पंजे 30 होता है। 6 से हमारा ये नहीं कटेगा तो 3 से काट देते, 3 दूनी 6, और 3 से नहीं भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 3 से काटेंगे तो 3 तिया हमारा 9,
तो 3 5 से 15, 32 इंटू 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी हमारे 30, 3 बचेगा, 15 3 45, 45 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 48, तो 480 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं आपको 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और जो परिमाप है वो आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज का एरिया पूछा है, तो 2 भुजाएं दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर तो हमारे तीनों ही साइड्स का होता है ना, तो 2 दे रखी है, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 और 11 हमारी 19 हो जाएगा। 19 32 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आएगा, 3 हमारा कितना आ जाएगा 13। तो जो साइड्स है वो हमारी कितनी आ जाएगी 13। अब देखो जो साइड्स है वो हमारी सारी ही अलग आ गई, तो हमें इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एस निकालेंगे तो हमारा 32/2 आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 16। 16 को माइनस करेंगे 8 में से तो 8 आएगा, 16 को माइनस करेंगे 11 में से तो आपका 5 आएगा, 16 को माइनस करेंगे 13 में से तो आपका 3 आएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 16 का तो हमारा जो 4 है वो बाहर निकल जाएगा, 8 का हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 इंटू में आपका 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या क्या बाहर निकल सकता है, 4 में से एक 4 बाहर निकल आएगा, यहाँ से हमारा 2 बाहर निकल आएगा और अंदर हमारा क्या बचेगा 2 इंटू में 5 इंटू में आपका 3 बचेगा। ओके, तो 4 दूनी 8, तो 8 5 दूनी 10 और 30, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हरी और श्याम की जो आयु है वो 5-7 है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 3 और 4 हो जाती है। तो हरी की जो वर्तमान आयु है वो पूछिए। अब देखो कितना दे रखा है 5 और 7 दे रखा है, और कितना हो जाता है 4 साल के बाद 3 और 4, कितने साल के बाद बोला इसने 4 साल के बाद। अब पहले हम जो रेशियो है ना उसमें हम डिफरेंस चेक करेंगे क्या हमारा सेम है, यहाँ पे कितने का 2 का, यहाँ पे कितने का 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 8। अब देखो जो रेशियो में जो डिफरेंस है वो सेम है, क्योंकि जो आपकी एज होती है उनमें हमेशा जो रेशियो बनता है वो हमेशा सेम का बनता है, जो डिफरेंस आता है ना वो हमेशा सेम आता है, अलग नहीं आता। अब यहाँ पे 5 का कंपैरिजन करेंगे हम 6 से, तो कितने साल आ रहा है, एक की वैल्यू कितनी हमारी 4। पूछी किसकी है इसने, हरी की पूछिए। तो पहले हमारा हरी है, हरी हमारा 5 का है, 5 के निकालेंगे तो 5 इंटू 4 5 और 20, 20 साल का हो जाएगा जो हमारा हरी है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 8 मीटर लंबाई, 6 मीटर ऊंचाई और 23 मीटर मोटाई वाली दीवार के निर्माण करने हेतु 15.5 सेंटीमीटर और आपका 6 सेंटीमीटर माप वाले कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखो जो ऑप्शन है ना सॉरी जो आपके नंबर दे रखे हैं उनमें जो यूनिट है वो सभी की अलग अलग है, सेंटीमीटर ज़्यादा है मीटर कम है, तो मीटर वाले को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहली बात। तो जो आपका एरिया होगा वो कैसे निकलेगी, जो आपकी ईंटों की संख्या क्या निकलेगी, जो आपका बड़ा एरिया अपन आपको छोटे एरिया कर देना है, तो बड़ा करेंगे तो हमारी जो ईंटें हैं वो कैसे निकलेगा, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 800 आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा, इंटू में आपका 23 आ जाएगा, अपोन में आपका कितना आएगा 25, 11.5 है तो हमने 10 ऊपर लगा दिया, इंटू में आपका 6 आ जाएगा। अब देखो काटो इसको, 25 से काटेंगे तो हमारा किससे कटेगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 5 आएगा और 5 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा। अब देखो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 5 30 और 0। अब 5 से ही काट देते हैं, 5 15, 5 दूनी 10, 5 15, 5 से इसको काटेंगे तो हमारा 5 15 और एक बचेगा 5 दूनी 10। अब जो 23 है 23 से कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ऊपर देखो हमारा 3200 को 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6400। ऑप्शन नंबर आपका सी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 3 वर्ष के लिए 5% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये दे रखा है तो मूलधन याद कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में भी आपकी मिस्टेक है, अगर हम यहाँ पे 9 कर देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलता है। अब देखना जो आंसर है ना उसी से पता लगता है जो आपके ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो गलत है या आपका आंसर गलत है। मैंने बहुत बार ट्राई किया बट आपका नहीं निकला ऑप्शन को चेंज करके, बट आपका जो अगर यहाँ पे अगर चेंज कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल मैच हो गया, तो इसका मतलब हमारा यहीं पे मिस्टेक है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और आपको मूलधन निकालना है और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 5% है। 5% की जो वैल्यू होती है वो 1/20 होती है, तो हमारा 20 से 21 चला जाएगा।
ठीक है, ये तो हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब 3 वर्ष का बोला है तो हम 3 से हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 20 आएगा, 21 नहीं, 20 से 21 हुआ तो 20 और 21 आएगा, 3 करेंगे तो हमारा 8000 आ जाएगा। और यहाँ पे 21 का करेंगे तो हमारा 9261 आ जाएगा। 9261 की जो है ये किसके इक्वल दे रखा है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है ना ये दे रखा है, तो 9261 के इक्वल आ जाएगा। इससे काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो हमारा कितना आ जाएगा 8000। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 8000 ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द्विघाती बहुपद याद कीजिए जिसके मूलों का योग दे रखा और आपका गुणनफल दे रखा है। तो देखो अगर योग दे रखा है तो योग क्या होता है, माइनस का आपका b/a होता है। तो आप देख लो किसी में आपका माइनस का b/a आ रहा है और साथ में आपका c/a आ रहा है। अब यहाँ पे करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे 5 है, ये तो हमारा वैसे भी क्योंकि माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड ही ठीक हो जाएगा, उसके अलावा हमारे सारे ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत आपकी ये दे रखी है और उसके रख रखाव में 450 रुपये और लगे, यदि उस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य याद कीजिए। विक्रय मूल्य निकालना है आपको, एसपी निकालना है। आपकी जो कीमत है वो 15,500 दे रखी है और उसके रख रखाव में 450 हो गए, तो टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 15,950 हो गया। ठीक है, उस पर 15% क्या मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है बेचने पे, तो विक्रय मूल्य पूछा है। तो एसपी निकालेंगे तो हमारा 15,950 इंटू में हमारा 115 अपोन आ जाएगा 100। अब देखो आप 100 को काट भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो, छोड़ दो क्योंकि जो आपका आंसर है वो पॉइंटों में दे रखा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 15,950 को 115 से, 5 से करेंगे तो 0, 5 से करेंगे 25, 2 5 45 और 47, 4 बचेंगे, 5 5 5 25, 25 4 29, 2 बचेंगे, 5 एकम 5 और 2 हमारे 7। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 5 और 1, 5 0 9 सॉरी 5 9 5 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 7 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे 12, 1 बचेगा, 9 और 1 10, 10 और 9 18, 19, 19 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे 24, तो 2 बचेगा, 7 और 2 हमारे 9, 9 और 9 18, 18 और 5 हमारे 23, तो 2 और 5 7 और 1 8 और हमारा 1। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 0 के बाद हमारा 2 पॉइंट के बाद हमारी 0 लग जाएगी, 18 342। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ही मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु को 110 में बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है, 8% का लाभ कमाने हेतु वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए। कितना बोल रहा है, उसको 110 में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 108 का और उसको कितना परसेंट का नुकसान हो रहा है 12 को, तो 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा 88, 11 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 10, 11 से काटेंगे तो हमारा 8, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, नहीं कटेगा तो हम 4 से भी नहीं काटेंगे, 2 से काट देंगे, 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे तो 4। अब 2 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो हमारा 5, तो 5 की और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35, 3 आएगा और 5 दूनी 10 और 3 13, तो 135 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2200 की कीमत की साड़ी पर सुनीता कितना मूल्य अंकित करे कि उसे 12% की छूट देने के बाद आपको 26% का लाभ हो। छूट कितनी दे रही है, वो 12% की दे रही है। इसका मतलब जो साड़ी खरीद के ला रही है उसको कितने में ला रही है, 88% में खरीद के ला रही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उस पर लाभ कितना हो रहा है, उसको 26%, तो 2200 की कीमत है और उसको 26 का लाभ हो रहा है, तो 126 बटे हम 88 कर देंगे। 11 से काटेंगे तो हमारा 11 दूनी 22 आ जाएगा 200, 11 से काटेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब देखो 4 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा और 8 से काट देते 1 आएगा, 8 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 दूनी 16, 4 बटेगा 8 बटे 40। अब देखो 5 से करेंगे तो 30 आएगा, तो 0 आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 25 छिक्के हमारा कितना हो जाएगा 150, 15 बचेगा और आपका 25 दूनी 50, 50 और 15 हमारा 5 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 6, 25 25 और 6 हमारे 31, 31 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
यदि 2 की पावर x और 4 की पावर y और 8 की पावर z दे रखी है तो आपको ये वैल्यू दे रखी है और साथ में आपको जो मान है वो x का निकालना है। इस टाइप की क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हुए हैं आपकी जो शॉर्ट्स है उसमें। अब देखो 2 की पावर में सारे ही क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर x आ जाएगी, यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 की पावर 2y आ जाएगी, यहाँ पे करेंगे तो 2 की पावर आपकी 3z आएगी। अब देखो बेस सभी का सेम है, तो बेस सेम है तो जो हमारी पावर्स है वो भी इक्वल हो जाएगी। ओके अब इक्वल होगी। अब हमसे मान किसका पूछा है, यहाँ पे x का पूछा है, तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में x बनाना पड़ेगा। तो 1/2x ये हमें दे रखा है, प्लस में 1/4y दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 2y की वैल्यू x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2x आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस। अब देखो यहाँ पे z के साथ कंपैरिजन करते हैं हम इसको, तो x = 3z है और हमें चाहिए आपका 4z, तो 3 इधर भेज देंगे तो x अपॉन आपका 3z हो जाएगा, x अपॉन आपका 3 आ जाएगा यहाँ z, तो 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4x/3 = हमारा 4 दे रखा है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, जो एलसीएम है आपका कितना आ जाएगा 4x करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 2x प्लस आपका 2x आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, इनटू में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4, x तो आपका आएगा ही नहीं ना, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x नहीं आएगा यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि कॉमन है हमारा x। तो अब यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7, 7/4x = हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 16, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/16। तो ऑप्शन नंबर देखो आपका कौन सा मैच, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट मैच हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे, ABCD आपकी एक चतुर्भुज दे रखी है जिसमें आपका एंगल दे रखा है इसने 60 दे रखा है ये वाला एंगल, और साथ में जो आपका 70 है ये एंगल है। तो पूछा कौन सा आपसे BDC ये एंगल पूछा है। अब देखो अगर आपकी चतुर्भुज है तो जो आमने सामने जो वाले जो एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो ये हमारा कितने का आ जाएगा 60 और 70 हमारा 130 में से जब हम 180 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 130 में से 180 को माइनस करेंगे तो 50। तो ऑप्शन नंबर जो आपका D है ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ओके नेक्स्ट देखेंगे, यदि बिंदु आपको A दे रखा और B दे रखा कि बिंदु आपकी x और y से जो दूरी है वर्गों का योग आपका 2b² हो तो पूछा है। आपको एक पॉइंट दे रखा है xy, वहाँ से जो आपका डिस्टेंस है उसका आपको क्या करना है वर्गों का योग करना है, और वो आपको 2b² के इक्वल दे रखा है। तो देखो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x - a का स्क्वायर, आपका वो यहाँ पे 0 है तो ये आपका सिर्फ बचेगा y²। इन दोनों के वर्गों का योग का प्लस आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x + a का स्क्वायर प्लस आपका y का स्क्वायर = आपको 2b² दे रखा है। देखो वर्गों का पोल रखा है ना, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके अब देखो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो x² प्लस आपका a² माइनस का आपका 2xa बचेगा, और यहाँ पे प्लस आपका y², यहाँ करेंगे तो x² प्लस आपका a² प्लस 2xa प्लस y² = आपका 2b² आ जाएगा। अब देखो माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x 2x² प्लस आपका 2b² प्लस आपका 2y² = हमारा 2b² बचेगा। अब 2 हमारा कॉमन आ जाएगा तो x² प्लस आपका a² प्लस आपका y² = b² बचेगा। अब देखो ऑप्शन मैच कर रहे हैं नहीं, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा आपका, तो हमें ऑप्शन निकालना पड़ेगा। अब देखो x² और y² एक साथ करते हैं तो हमारा b² माइनस y² आएगा, तो यहाँ पे तो प्लस है तो ये कट जाएगा। अब माइनस में हमारा हो नहीं सकता, अगर हम इसको भी लेके आएंगे तो सिर्फ हमारा b माइनस का जाएगा, a नहीं जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो x² a² माइनस का आपका 2b नहीं आएगा, तो अब सिर्फ ऑप्शन D बचता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक सिक्के को
30 बार उछाला जाता है, उस पर चित्त 75 बार आता है, तो यादृश रूप से एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर पट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछा है। जो आपका क्वाइन होता है ना, उसको 2 बार उछाला जाता है, या तो उस पर आपका हेड आता है या आपका टेल आता है। तो उसने बता दिया 130 बार उछाला जाता है, तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई यहाँ पे 130। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो टोटल तो हमारे 130 आ गई। अब देखो इसने पूछा है पट आने की पूछी है, जो कि चित्त की इसने दे रखी है। तो जो हमारी चित्त है ना, उसमें से हम अगर 1 माइनस कर दे तो वो हमारी किसकी आ जाएगी, पट की आ जाएगी। यहाँ पे कितना दे रखा है 75, 75 बटे 130 को हम 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारी पट की आ जाएगी। अब यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा 130 माइनस 75 बटे हमारा 130 आ जाएगा, या 30 और यहाँ 25, 30 और 25 हमारे कितने हो जाएंगे 55 बटे 130। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, फिर से बताती है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 130 बार उसको उछाला गया है, जो क्वाइन है ना उसको उछाला गया है, तो उस पर जो चित्त आया है वो 75 बार आया है। ठीक है, फिर उसने बोला है फिर हमने एक क्वाइन और उछाला है तो उस पर पट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो चित्त आ चुका है तो पट हमारा कितना आएगा, जो हमारा टोटल होता है ना उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी पट आने की। इस पूरे ही नंबर को हमें 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे भाई। नेक्स्ट नहीं है, हमारे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हैं। आज से हमने 30 ही क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो कर ली है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।